ओम शांति। 15/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसीलिए भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन्हें बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। देखो, बाबा कहते तुम बच्चे ही रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? देखो बाबा क्या पूछते हैं, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उन्हें हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई है, सर्विस करना भी कमाई है, यज्ञ की सेवा करना भी कमाई है। गीत है ओम नमः शिवाय। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। कोई कोई कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। बाबा कहते हैं जितना हो सके तो मुझे याद करो तो तुमको बहुत सुख मिलेगा और मैं तुमको सुख में ले जाऊंगा, मतलब सतयुग में ले जाऊंगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम अभी जानते हो कि भगवान जो भी सुनाते हैं वो यथार्थ है। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देते हैं। अभी तुम जाते हो आत्मा अविनाशी है। अभी हम जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वो हद के हैं। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे में होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो देखो कितने बच्चे हैं, परंतु वो है मुख वंशावली जो बीके बनते हैं, फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। बाबा तो हमारा लौकिक बाप तो होता ही है, लेकिन यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। बाबा कहते भल घर में रहते हो पर यह नई शिक्षा प्राप्त करो। यह भगवान की पाठशाला है। यह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। और शिव का अवतरण भी भारत में ही होता है। देखो बाबा बहुत सारे राज समझाते हैं। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। सोमनाथ के मंदिर, शिव के मंदिर, तो देखो भगवान हमको साहूकार बनाते हैं और द्वापर से हमने ही शिव के मंदिर बनाए। तो बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर सोमनाथ कितनी बार लूट के गए, तो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। बाबा हमको सबसे पहले हीरे जवाहरात से तोलता है, मतलब सतयुग में हीरे जवाहरात होते हैं, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। और बाबा हमको इतना सुंदर जीवन देते हैं तो हम भी उनके यादगार बड़े अच्छे बनाते हैं। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती है कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं। तो बाप कहते हैं फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य लेते हैं।
तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। सर्वशक्तिवान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हो। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजयी पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्य की मत पर और तुम चल रहे हो सर्वशक्तिवान की मत पर। कोई विश्व पर जीत पा न सके कितना भी करो, लेकिन योग बल से ही विश्व पर बादशाही ली जा सकती है। ड्रामा अनुसार उनका पार्ट ही नहीं वर्ल्ड पर राज्य करने का। कितने बड़े इतनी बड़ी और साधारण बातें हैं, प्रदर्शनी में अभी तक इतना समझते नहीं, तो भी प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान। अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हो। अमृत वेले उठकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाओ। बाबा को कहो कि बाबा मुझे तिलक लगाए। बाबा आकर विजय का तिलक लगाएंगे। तो रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है ना, और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। तो बाबा को बुलाकर आत्मस्थिति का और विजय का तिलक रोज लगाना चाहिए। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के लिए मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए तिलक देते हैं। तो आप सबको भी बाप के साथ सुहाग है। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य तिलक मिल जाएगा। स्लोगन। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। दादियों की डायरी से अनमोल रत्न। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वा हूं अर्थात अर्पण हूं, तो उस समय अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहना चाहिए। तो देखो, जैसे हम सर्विस पर समर्पित होते हैं ना, तो तन मन धन तो सब कुछ ही बाबा को दे दिया, तो अपना तो कुछ भी नहीं रहा। तो तन मन को यज्ञ में सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता है कि तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर अर्थ है, तो फिर अपने लिए कुछ भी नहीं रह सकता। और मन कोई माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। जितना हो सके परमात्मा की याद में रहकर शुद्ध संकल्प करने हैं, नहीं तो मन रूपी घोड़ा अशुद्ध संकल्प की ओर दौड़ता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंकुरित लगाती है। मतलब माया को पहचानते आना चाहिए। अनेक प्रकार से विकल्प मन में आते हैं और चढ़ाई करती है। इसीलिए बहुत राज युक्त और रहस्य जो है ड्रामा के, उसको समझना चाहिए। गुह्य ते गुह्य बात बाबा समझाते हैं, तो बहुत खबरदारी और अटेंशन से चलना चाहिए। ओम शांति।